बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि जो ज़रूरी नहीं होती है मगर आपकी शख्सियत की का हुस्न और उस आपकी शख्सियत के निखार के लिए लाजमी होती है। लिहाजा आप अपने घर से निकलते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे की जानिब देखते हैं, कभी अपने बालों को देखते हैं। अगर मैं उस वक्त ये सवाल करूं आपसे, ये ज़रूरी तो नहीं है, और आप कुछ कहना चाहे तो अगला लुकमा मैं दूं, ये वाजिब तो नहीं है, तो आप क्या कहते हुए नजर आएंगे? सिर्फ आप घर से निकल रहे हैं, मुमकिन है कि घर के दरवाजे के ऊपर कोई आपसे मिलने के लिए आया, आपको उसको जवाब देना है, मगर इतनी सी देर के लिए भी, एक आम शख्स के लिए भी आप ये चाहते हैं कि आपकी सूरत ऐसी ना हो कि जिसे देखकर सामने वाले को नागवारी लगे, या आपकी सूरत और आपकी शख्सियत के बारे में वो कोई ऐसा ख्याल लेकर जाए कि जो आपके लिए मुनासिब ना हो। तो अगर एक लम्हे के लिए किसी के सामने जाने के लिए, जो शायद इतना ज़्यादा अहम भी ना हो, इंसान अपने चेहरे की जानिब निगाह कर लेता है कि इसकी सूरत तो मुनासिब है, तो ये बताइए कि जब इंसान मुसल्ले के ऊपर परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होने के लिए जाए और उस वक्त खुदा जैसी ज़ात के मुकाबिल खड़े होते वक्त भी इंसान इन चीज़ों को सवाल यूँ करता हुआ नजर आए कि ये लाजिम तो नहीं है, इसका मतलब है कि जितनी अहमियत नऊज़ुबिल्लाह दरवाजे पर आए हुए उस फर्द की थी, उतनी अहमियत भी परवरदिगार आलम की नहीं। कि इंसान एक लम्हे के लिए ये नहीं सोच रहा कि ये सब चीज़ें लाजमी और ज़रूरी के लिए नहीं होती। बाज़ औक़ात हुस्न भी जो है वो इंसान का काउंट करता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ इज़ारे मोहतरम, हमारे आमाल का हुस्न कि जब खुदा की बारगाह में पेश किया जा रहा है, आप जब किसी को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो बाज़ औक़ात घर में परेशान होते हैं और अपनी बेगम से या अपने बच्चों से कहते हैं कोई मुनासिब थैली दे दो। जब थैली आती तो कहती ये कोई अच्छी थैली है। तो अगर कोई पलट के कहे कि ज़रूरी है कि इस तरह की थैली के सिलसिले में भी इतना ज़्यादा हसास हुआ जाए, तो आप कहेंगे भाई तोहफ़ा दे रहे हैं, लिहाजा तोहफ़ा देने के हिसाब से जो है वो थैली होनी चाहिए। तो जब आप तोहफ़ा देने के लिए ये बात कर रहे हैं तो खुदा की बारगाह में जब आप अपने आमाल को पेश कर रहे होते हैं उन नेमतों के शुक्राने के तौर के ऊपर, तो वो रब्बे जुल जलाल को हमारी इबादत क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है। लेकिन ये इंसान का शुक्राना है खुदा की बारगाह में। तो जब इंसान छोटे से तोहफे को देने के लिए उसे देने वाली थैली के सिलसिले में इतना हसास है, तो खुदा की बारगाह में जब अमल पहुँच रहा है तो उस सिलसिले में क्यों नहीं हसास नज़र आता है। तो बहरहाल इंसान की सोच के ऊपर है कि जिस ज़ात से उसका मामला है उस ज़ात की कदर और उस ज़ात की अजमत उसकी निगाह में क्या है। बस इसी तरीके से जाने मोहतरम, इंसान इस ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियों के अंदर और बहुत सारे मसाइल में भी इसीलिए गिरफ्तार हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों से इग्नोरेंस और लापरवाही नज़र आती है। और खुदा बाज़ औक़ात ज़रूरी चीज़ें नहीं जो कि वाजिबात के दायरे में होते हैं, हमारी ज़िंदगी की सहूलत के लिए भी बहुत सारे अहकामात को बयान किया करता है। मसलन बैतुल खला के आदाब है, खाने पीने के आदाब है, बहुत सारे आदाब है कि जिसका फ़ायदा खुद अमल करने वाले की अपनी ज़ात की तरफ पलट के आया करता है। आप छोटे लुकमे ना बनाएं, आप अच्छी तरीके से चबा कर ना खाएं, आप खाने से पहले नमक ना चखें, आप खाने से पहले हाथ को ना धोएं। इन सब चीज़ों का नुकसान परवरदिगार आलम की बारगाह में सवाब और जजा के एतबार से बाद में होगा। पहले इंसान की अपनी ज़ात इस सिलसिले के में नुकसान उठाते हुए दिखाई देगी। बस इसी तरीके से औलाद जब किसी के यहाँ पैदा होती है तो देखें खुदा ने आपको नेमत दी है, और जहन में रखिएगा कि इंसान का एक अजली दुश्मन है जिसका नाम इब्लीस है, जो ये कह चुका है खुदा की बारगाह में कि आदम के यहाँ कोई भी पैदा होगा मैं उसके रगो पै में उसके खून के गर्दिश करने की तरह उसके वजूद में गर्दिश करूंगा, उसे वसवसे में मुब्तला करूंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, लअग़वियन्नहुम कि उसे ज़रूर भी ज़रूर अगवा कर लूँ। और फिर खुदा ने जब आदम के सिलसिले के अंदर कहा कि खुदा आदम को औलाद देगा, तो इब्लीस ने उस वक्त भी सवाल किया था कि परवरदिगार आलम आदम को तो औलाद देगा अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, मेरे यहाँ क्या होगा? तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने कहा था कि आदम के यहाँ एक पैदा होगा, तुम्हारे यहाँ दो पैदा होंगे। तो ये तो खुदा का आदम की औलाद पर भरोसा था कि वो एक होने के बावजूद दो भी उसे बहका नहीं सकेंगे, लेकिन आदम तो बिलाखिर अपनी औलाद को समझते थे। कब बारे इलाहा उसे एक देगा और मेरे यहाँ पर एक पैदा हो और उसे मेरे एक को बहकाने के लिए दो औलाद दे देगा। तो खुदा ने कहा आदम से कि घबराओ नहीं, अगर उसके यहाँ दो पैदा होंगे तो अगर तुम्हारे यहाँ पर पैदा होने वाले का बाप अकीका अंजाम देगा तो जो दो में से एक शैतान है वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। यानी आपकी जिंदगी के कुल मसाइल खत्म हो सकते हैं अगर बच्चे के 7वें दिन के आदाब का ख्याल रखा जाए।
तो ये 7वें दिन के आदाब थे जो पैगंबर अकरम ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहि अफजलुस सलातो वस्सलाम, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि विलादत के मौके पर अंजाम देकर दिखाए। अब उनमें से एक अहम तरीन जो अदब था वो था अकीका, और अकीका 7वें दिन किया जाए। जैसे कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम की भी रिवायत का हिस्सा है कि जब तुम बच्चे के विलादत के 7वें दिन मुबारकबाद देने के लिए जाओ, और फिर ये फरमाया कि 7वें दिन बच्चे का हकीकी नाम रखा जाए। इससे पहले फरमाया कि अगर लड़का हो तो बच्चे का नाम मोहम्मद रखो, और मोहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारो। इस नाम की बरकतें 7वें दिन तक सही तुम कुछ और नाम रख रहे हो तुम्हारे घर के अंदर नाजिल होते हुए नजर आए, क्योंकि जिस घर में पैगंबर के नाम का बच्चा हुआ करता है उस घर में सुबह शाम फरिश्तों का आना जाना हुआ करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी इस कदर ताकीद की गई है, फरमाया अगर खुदा ने किसी बच्चे को 4 बेटे, यानी किसी फर्द को 4 बेटे अता किए हो और किसी एक का नाम भी मोहम्मद ना रखे तो उसने हमारे साथ जफा की। यानी कम से कम इस बात का ख्याल रखे कि जब खुदा ने मुसलसल तुम्हारे घर पर औलाद में भी औलाद नरीना जो कि बेटा है तुम्हारा वारिस और सहारा बन रहा है वो अता किया है, तो उसका शुक्राना इस तरह से अंजाम दो कि अपने घर में होने वाली औलाद का नाम वो रखो जो कायनात में खुदा को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल 7वें दिन के आदाब में से एक अहम तरीन अदब जो है वो अकीका है, और किस कदर ताकीद है। फरमाए 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका करो, और अकीका अपने बच्चे का भी करो। फरमाया कि अगर इससे ताखीर हो जाए तो जितना जल्द मुमकिन हो इस अदब को अंजाम दो, ताकि तुम्हारा बच्चा शैतान के ज़ाहिरी और बातनी अशरार से यानी उसके शर से महफूज रहे। यहाँ तक कि छठे इमाम की खिदमत में या मासूम की खिदमत में एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया, और लाने के बाद कहने लगा कि ये मेरा बेटा है जो अक्सर व बेशतर बीमार रहता है या इसे चोट लग जाया करती है। पहला सवाल इमाम ने इससे पूछा, ये बताओ बच्चे का अकीका हुआ है? यानी इमाम से वो कह रहा है कि बच्चा मुश्किल में है, इमाम से कह रहा है कि बच्चा बार बार चोट लग जाया करती है। इमाम उसे क्या कह रहे हैं कि क्या इस बच्चे का अकीका करवाया है? बच्चा 7वें दिन का नहीं है, मुमकिन है 7 साल का हो चुका हो, मगर इमाम इशारा कर रहे हैं कि अगर इतनी ताखीर भी हो चुकी है तो देखो अब भी इस मुस्तहब को अंजाम दो। अगर इस मुस्तहब को अंजाम नहीं दिया तो बच्चा तुम्हारा मुसलसल शैतान की जद पर रहेगा। यहां तक रिवायत है कि अगर तुम बालिग हो जाओ और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा अकीका न किया हो तो अब इस बच्चे पर खुद मुस्तहब है कि अपना अकीका अंजाम दे। और फरमाया कि अगर तुम बालिग नहीं, तुम्हारा कोई मरहूम इस दुनिया से चला गया है और उसका अकीका नहीं हुआ है, फरमाया अपने मुर्दों का भी अकीका करो, इसलिए कि शैतान उसे कब्र में वहां भी मुश्किलात में मुब्तला किया करता है। आप देखिए कि इसका असर परवरदिगार आलम ने कहां तक रखा है, इसलिए कि वो इब्लीस मुसलसल औलाद आदम को अपनी जानिब से तकलीफ पहुंचाने को तैयार है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर एक दूसरा हुक्म अकीके के सिलसिले के अंदर, जानवर कैसा हो। फरमाया कि जिस तरह से कुर्बानी का जानवर है, ऊंट है, गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, फरमाया यही जानवर जो कुर्बानी में तुम ज़िबा किया करते हो यही अकीके के अंदर किया जाएगा। लेकिन फरमाया कुर्बानी के सिलसिले के अंदर मुस्तहब है, लेकिन इसका फायदा और असर आप सोचिए कि आम है उतना नहीं है जितना अकीका का है। लिहाजा का अकीके के सिलसिले में खास तवज्जो करो कि अगर तुम्हारा जानवर लागर भी हो, वो कुर्बानी के दिनों के अंदर तुम उसे ज़िबा करोगे, वो सवाब की हद तक और इस्तेहबाब की हद तक तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अकीके के सिलसिले में खास तवज्जो दो, रिवायात में खास तौर पे तवज्जो दिलाई गई है। जानवर जिस कदर सेहतमंद मुमकिन हो इस कदर सेहतमंद जो जानवर को ज़िबा करो, और इसको ज़िबा करने के बाद चाहे तो इसका गोश्त कच्चा तकसीम कर दो, चाहे तो इसका गोश्त पकाकर अपने घर में दावत रखो। दावत रखो तो फरमाया कम से कम 10 अफराद हो। जब ये घर से वापस जाते हैं, अगर खुदा ने तुम्हारी
बसारत के साथ बसीरत को भी खोल दिया हो, तो तुम देखोगे कि वो वापस नहीं जा रहे। इतने खतरनाक किस्म के इफरीत तो शैतान तुम्हारे घरों से जा रहे हैं कि जिसको तुम देख लेते तो देखने की वजह से खौफजदा हो जाया करते। खुदा तुम्हारे बच्चे के सिलसिले में इस रखी हुई दावत के नतीजे में जब मोमिनीन घर से रुखसत होते हैं तो ना जाने कितनी बलाएं तुम्हारे घर से जो इस बच्चे के लिए आने वाली थी उन्हें भी रुखसत कर दिया करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और एक आखिरी बात इस बात पे ख़त्म किया जाए कि जो बहुत बड़ी एक गलतफहमी है वो ये कि जब इंसान सदका करता है तो वहां भी ये सोचता है, जबकि मुस्तहब सदक़े में ये कानून नहीं है। मुस्तहब सदक़े के अंदर दो चीज़ें हैं कि जिसका ख्याल बहुत कम रखा जाता है। एक ख्याल क्या है, फरमाया कि मुस्तहब सदका दो तो कोशिश करो कि इसके अंदर हाथ एक से ज़ायद मर्तबा आपके हाथों के अंदर इजाफा हो जाए। यानी क्या मतलब कि आप कोशिश करें कि जब मुस्तहक को सदका दे तो अगर आप इस सदके के अंदर किसी और को भी शामिल कर सके तो वो भी इसमें शामिल हो जाए ताकि तुम्हारी नेकी में वो भी हो जाए। मिसाल के तौर पे आप सदका निकाल कर अपने बेटे को दे और बेटे से कहे कि इसे जाके मुस्तहक सदके को जाकर फ़कीर को दे। का इसका फ़ायदा ये कि तुम्हारी औलाद भी इस सदके के देने के सवाब में शामिल हो जाए। और यहाँ तक कहा गया कि हाथ बदलने का मतलब क्या है कि तुम अपने बेटे को सदका दो, तुम्हारा बेटा किसी और को सदका दे, वो जाकर किसी और का सदका दे। रिवायत ने फरमाया कि अगर 80 हाथ भी इस सदके के अंदर शामिल हो जाएंगे खुदा हर हाथ को सदका देने वाले का सवाब अता करेगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब हर हाथ तो वो मुस्तहक नहीं होगा जो मुस्तहक आपके और मेरे जहन में मौजूद है कि कोई लंगड़ा हो, कोई अंधा हो, कोई गरीब आदमी हो, कोई मफलूकुल हाल हो, कोई तंगदस्त हो। नहीं ऐज़ान मोहतरम, किसने कहा कि सदके का हर फर्द जो सदके को कबूल करने वाला है वो ऐसा है। फरमाया कि सदका देने के अंदर ज़विल अरहाम को तकद्दुम और उनको प्रेफरेंस देते हुए नजर आओ गैर ज़विल अरहाम तक, क्योंकि तुम्हारे सदका कबूल नहीं होगा अगर तुम्हारे ज़विल अरहाम के अंदर मुस्तहिकीन मौजूद हो। तो अगर आप ज़विल अरहाम को यानी वो अफराद के जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं उन्हें भी सदका देते हुए नजर आते हैं तो आपको ऐनन वही सवाब मिलेगा। बल्कि रिवायत के मुताबिक जो सदका गैर ज़विल अरहाम तक पहुंचता है उसका सवाब कमतर होता है उसके मुकाबले में कि जो आपके ज़विल अरहाम तक पहुंचा करता है, सवाब के एतबार से भी फायदे के एतबार से भी। यानी अब इस बात को समझाना है कि अकीका जिसको खिलाया जा रहा है जहन में ये होता है कि हम इसे फ़कीरों में बांट दें। नहीं अज़ान मोहतरम, अकीका आपके बेटे की खुशी का शुक्राना है। इसे आपने फ़कत फ़कीरों गरीबों तक नहीं बांटना है, इसमें अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जिस किसी को आप अपनी उस खुशी में शरीक करना चाहते हैं उनको ये सदका यानी ये अकीका जो है वो तकसीम किया जाएगा। ये फ़कीरों को, ज़रूरतमंदों को दिया जाने वाला माल नहीं है, अपने चाहने वालों तक इस खुशी के खबर पहुंचाने का तरीक़ेकार परवरदिगार आलम ने करार दिया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस एक चीज़ का और मज़ीद तज़किरा है अकीके के सिलसिले में कि ये अकीका जिसे दिया जाए वो खुद वो बाप नहीं खा सकता। बेहतर है, एहतियात मुस्तहब है, बाज़ जगह मुस्तहब है कि बाप ना खाए और वो अफराद के जो बाप की किफ़ालत के अंदर है वो ना खाए। बाप की किफ़ालत के अंदर वो बच्चे कि जो बाप के खर्चे के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा ताकीद जो की गई है कि वालिदा जो है वो अकीके का गोश्त नहीं खा सकती। और जो ताकीद की गई है देने के अंदर फरमाया वो दाई, वो खातून के जिसने इस बच्चे की विलादत के सिलसिले में मदद की है, फरमाया 1/4 यानी 25% जानवर का जो हिस्सा है उसमें भी बाकायदा तायुन करके बताया कि पैर और रान का हिस्सा, यानी आप समझे कि अगर गोश्त को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, ऊपर का धड़ अलग किया जाए, नीचे का धड़ अलग किया जाए, तो उसका आधा हिस्सा पूरा एक पैर और रान उस दाई को दिया जाए कि जिसने इस बच्चे की विलादत के सिलसिले में मदद की है। अब वो चाहे आज की नर्स के एतबार से हो या अगर आज भी गांव वगैरह का सिलसिला है तो वही दाई हो, बस जो कोई भी विलादत के अंदर सबब बना है कि इस बच्चे की विलादत उसके ज़रिए से मुताक़िक हुई है, उसे इस खुशी में ख़ास तौर पर शरीक करके इसका हिस्सा उस तक पहुँचाया जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐज़ान मोहतरम,
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की चूँकि आज विलादत की शब है, एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और ये वो विलादत है इज़ान मोहतरम कि रावी ये कहता है कि इमाम हसन अस्करी की खिदमत में मैं हाजिर हुआ, और मैं ये वाक़या ख़ास तौर पे इसलिए पेश कर रहा हूँ कि सरनामा कलाम के अंदर जो आज की इस तकरीर की खुतबे के अंदर पढ़ी गई वो आयत है कि जो अक्सर और बेशतर अहले बैत के मानने वाले अहले बैत के फ़ज़ाइल के सिलसिले में सुनते हैं, कि जिसमें सूरह मुबारक शूरा की आयत है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी अल्लाह के रसूल से परवरदिगार आलम मुखातब होकर कह रहा है कि नबी, ये जो तुम्हारे पास आए हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारी इस रिसालत की जहमत का अजर तुम्हें देना चाहते हैं, अजर तो यकीनन सिर्फ खुदा ही की बारगाह है कि जहाँ से रसूल की रिसालत की जहमतों का हकीकी अंदाज़ा भी अल्लाह को है, और वो ही इन जहमतों का अजर दे सकता है।